मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्चे के रूम में जाता है। वो बच्चा सो रहा होता है और ये आदमी अपनी पिस्टल से उस बच्चे को मारने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी इस बच्चे पर गोली चलाता, उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो आदमी डर जाता है। इसी डर की वजह से वो आदमी गोली दरवाजे की तरफ चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वो बच्चा उठ जाता है तो वो आदमी बच्चे को देखकर रोने लग जाता है। पिस्टल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें एक यतीम खाना दिखाया जाता है जहां एक मियाँ बीवी कुछ बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। बीवी का नाम जैसी और खामद का नाम मार्क है। वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनका इकलौता बच्चा बाथटब में डूबने से मर गया था। वो इस मामले में काफ़ी दुखी हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक यतीम बच्चे को अपना लेंगे। यहाँ उन्हें एक 8 साल बच्चा कोडी पसंद आता है। कोडी की कहानी काफ़ी दर्दनाक होती है। कोडी की माँ 3 साल की उम्र में फौत हो गई थी। यतीम खाने में इससे पहले भी 2 खानदानों ने उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिनमें से एक घराना ठीक नहीं था और दूसरे वाले कोडी को अकेले ही घर में छोड़कर भाग गए। कोडी की इस कहानी से जैसी बहुत मुतासर होती है और उसे ही अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया जाता है। यहाँ हमें तस्वीर देखकर यह मालूम होता है कि कोडी वही बच्चा है जो हमें फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। कोडी को वो लोग अपने साथ घर ले आते हैं। कोडी एक अच्छे एतवार वाला बच्चा है और उसे बटरफ्लाइज बड़ी पसंद हैं। वो जैसी और मार्क को बड़ा पसंद आता है। रात को अपने सोने वाले कमरे में जब जैसी उसको सुलाकर चली जाती है तो कोडी एक हैरानकुन अमल करता है। वो एक बॉक्स में से एक ऐसी ड्रिंक निकाल कर पीता है जिससे उसे नींद ना आए। अगले दिन वो लोग एक अच्छे स्कूल में कोडी का एडमिशन करवा देते हैं। यहाँ एक बच्ची से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। जैसी और मार्क के घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। वो कोडी को बहुत वक्त दे रहे हैं। वो उसे अपना हकीकी बेटा ही समझ रहे हैं। वक्त अच्छे अंदाज में गुजरा है कि एक रात कोडी नींद ना आने वाला ड्रिंक नहीं पी पाता और वो सो जाता है। तभी अचानक पूरे घर में मुख्तलिफ रंगों की बटरफ्लाइज आ जाती हैं। ये जैसी और मार्क के लिए बहुत हैरानकुन होता है। मार्क उनमें से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद हैं। लेकिन अचानक से ही वो सारी बटरफ्लाइज गायब हो जाती हैं। मार्क ने जो बटरफ्लाई कोडी के लिए पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। अगली सुबह कोडी को लॉबी में जैसी और मार्क के असल बेटी की तस्वीर नजर आती है। कोडी मार्क से इसके बारे में पूछता है तो मार्क उससे बताता है कि ये उनका बेटा था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं। इस रात कोडी फिर सो जाता है। वो रात मार्क के लिए बड़ी हैरानकुन होती है क्योंकि इस रात उसे बटरफ्लाइज के साथ अपना हकीकी बेटा भी नजर आता है। मार्क जैसी को उठाता है तो वो भी हैरान रह जाती है और भागकर अपने बेटे को गले लगाती है। तभी अचानक कोडी की आंख खुल जाती है तो जैसी का बेटा उसकी बाहों में से गायब हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह कोडी इन दोनों को बताता है कि रात को उसने उनके बेटे के बारे में ड्रीम्स देखा था। वो दोनों ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ भी कोडी ड्रीम में देखता है वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ जैसी अपने बेटे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल शुरू कर देती है। वो उसको अपने बेटे की बातें बताती है और वीडियो दिखाती है, जिससे कोडी को रात में उसके बेटे के ड्रीम्स आते हैं और जैसी के कमरे में वो बच्चा रियल में आ जाता है। जैसी और मार्क बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर सारी बटरफ्लाइज इकट्ठी होकर एक अननोन एंटिटी बनकर कोडी की तरफ जाती हैं, जिससे कोडी की आंख खुल जाती है और बटरफ्लाइज और जैसी का बच्चा सब गायब हो जाते हैं। मार्क जैसी की अपने बेटे से मोहब्बत को जानता है और जैसी को रोकने के लिए घर से अपने बेटे की सारी पिक्चर्स हटा देता है। अगले दिन जब कोडी स्कूल जाता है तो एक बच्चा उसको हिट करता है। हम देखते हैं कि कोडी क्लास खत्म होने के बाद वहीं सो जाता है। तब स्कूल में वो होता है जो सबके लिए हैरानकुन था। कोडी के ख्वाब में आने वाली एंटिटी, जिसका नाम उसने किंकर रखा होता है, वो ज़ाहिर होती है और इस बच्चे पर हमला कर देती है जिसने कोडी को तंग किया था। फिर वो बच्चा अचानक गायब हो जाता है। इस अमल को कोडी की दोस्त लड़की देख रही होती है। वो डर जाती है। कोडी घर आ जाता है और फैसला करता है कि वो अब सोएगा नहीं, लेकिन जैसी उसके दूध में सोने वाली दवा शामिल कर देती है। इससे कोडी ना चाहते हुए भी सो जाता है और इससे एक बार फिर जैसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा उनके घर आ जाता है। लेकिन अचानक से वो बच्चा किंगर में तब्दील हो जाता है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। मार्क भागकर कोडी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नींद की गोलियों की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। किंगर मार्क पर हमला करके उसे गायब कर देता है। लेकिन जैसे ही वो जैसी पर हमला करता है तो कोडी की आंख खुल जाती है और किंगर गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है तो जैसी बेहोश है और मार्क वहां नहीं है। तो कोडी पुलिस को फ़ोन करके बुला लेता है। पुलिस तफ्तीश करती है तो उसका शक जैसी पर आता है कि उसने कोडी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। तो पुलिस कोडी को दोबारा यतीम खाने ले जाती है। जैसी पछतावे की आग में जल रही है, वो रोती है, चिल्लाती है। अब वो ये फैसला करती है कि वो जानेगी कि कोडी के साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो यतीम खाने जाती है और कोडी की फाइल चुरा लेती है।
इस फाइल में इन दोनों फैमिलीज की इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिन्होंने कोडी को पहले अपनाया था। जैसे ये लोगों से मिलती है तो हमें ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने मूवी के शुरू में कोडी को मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जैसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर की वजह से उसकी बीवी भी गायब हो गई थी। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मिल ना सकी। मैंने कोडी को मारने की कोशिश भी की लेकिन क्योंकि कोडी एक बच्चा है, बेकसूर है, इसलिए मार ना सका। यहाँ से जैसी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ कोडी की हकीकी माँ की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ यतीम खाने में कोडी डर की वजह से सोना नहीं चाहता लेकिन यतीम खाने वाले उसे इंजेक्शन लगाकर सला देते हैं। उसी रात जैसी कोडी को मिलने यतीम खाने आती है। यतीम खाने में अंधेरा छाया हुआ है, सारे वर्कर बटरफ्लाई हैच में कैद हैं। वहाँ जैसी को मार्क और दूसरे गायबशुदा लोग भी नजर आते हैं लेकिन वो अब भूत बन चुके हैं। वहाँ जैसी को किंगर भी नजर आता है लेकिन अब जैसी उससे नहीं डरती और उसे बटरफ्लाई पिल्लो दिखाती है। किंगर रिलैक्स हो जाता है और बड़े गौर से इस पिल्लो को देखता है। तभी जैसी इस किंगर को गले लगा लेती है तो वो किंगर आस्ता आस्ता कोडी में तब्दील होना शुरू हो जाता है। जैसी सोते हुए असल कोडी को उठाकर अपने साथ ले आती है और अगली सुबह उसको उसकी माँ की एक डायरी देती है। इस डायरी में लिखा होता है कि कोडी की माँ कोडी से बहुत प्यार करती थी और वो कोडी की इस एबिलिटी के बारे में भी जानती थी और इन ड्रीम्स से खेलती थी। कोडी की माँ की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। कोडी उस वक्त बहुत छोटा था, तकरीबन 3 साल का, तो उसने अपनी माँ की बीमारी की फाइल में कैंसर को किंगर पढ़ लिया। कैंसर की वजह से कोडी की माँ की हालत तब्दील हो रही थी। छोटा कोडी ये सोचता था कि किंगर उसकी माँ को लेकर जा रहा है। वो ख्वाबों में किंगर को देखता था जो कि असल में उसकी माँ ही थी। कोडी की माँ कोडी को बटरफ्लाई पिल्लो पर सुलाती थी जिसकी वजह से वो किंगर पिल्लो को देखकर रिलैक्स हो गया था। ये सब पढ़कर कोडी नॉर्मल होना शुरू हो गया और अब जैसी उसे हर रात मार्क और बाकी गुमशुदा लोगों के बारे में बताती है। कोडी अब अपनी एबिलिटीज़ पर काबू पा रहा है और वो गायब हुए लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं। यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।